हेलो एवरीवन। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे ये कहा था कि अगर मुझे आवरली टाइम फ्रेम्स के अंदर इस $105,000 टू $100,000 के रेंज में मेरे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के अनुसार बाय सिग्नल मिलता है तो मैं इस रेंज के ब्रेकआउट से पहले ही एक बाय एंट्री ले लूँगा। तो मुझे सिग्नल मिला, मैंने ट्रेड भी लिया और उसके बाद ये ब्रेकआउट भी हुआ। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि पिछले वीडियो का वो छोटा सा क्लिप एक बार प्ले कर ले ताकि कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद मैं प्योर प्राइस एक्शन चार्ट एनालिसिस के थ्रू ये भी रिवील करूँगा कि बिटकॉइन अब क्या कर सकता है और क्या हमें बिटकॉइन में अभी एक और बाय एंट्री का मौका मिल सकता है, जो कि मेरे हिसाब से मिलना पॉसिबल है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। फिलहाल अभी के लिए मैं इस आवली रेंज के अंदर प्राइस एक्शन को क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ और जैसे ही मेरा सेटअप ट्रिगर होगा तब बिटकॉइन इस रेंज हाई को ब्रेकआउट करने से पहले ही एक और बाय एंट्री मैं यहाँ ले सकता हूँ। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था वैसे ही मुझे ब्रेकआउट से पहले सिग्नल मिला और अराउंड $104,000 पे मैंने एक और बाय एंट्री ली और अभी भी मैं उस पोजीशन को होल्ड कर रहा हूँ। इसके अलावा जितनी भी मेरी पुरानी पोजीशंस थी जो मैंने $30,000 से लेकर अलग अलग एरियाज़ में बाय किया था, उन सभी को मैं अब तक होल्ड किया हुआ हूँ। इन पुरानी बाय पोजीशंस के बारे में मैंने पिछले वीडियो में काफ़ी डिटेल में बात कर रखा है। खासकर जो ये रिसेंट बाय पोजीशंस मैंने लिया था उनके पीछे क्या रीज़न था, मैंने ट्रेड के स्क्रीनशॉट्स के साथ एक्सप्लेन करा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और ये नॉलेज आगे चलकर जब हम इस बुल मार्केट में नए ट्रेड्स लेंगे तो डेफिनेटली आपको मेरे साथ ट्रेड लेने में मदद करेगा। अब बात करते हैं संडे को जो ट्रेड मैंने लिया था उसके बारे में। मैंने $104,000 पे जैसे ही एंट्री ली उसके बाद ही मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और इस $105,000 वाले रेंज हाई को भी ब्रेक किया। मेरे ट्रेड लेने के तुरंत बाद मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़रूर आई जो कि मैं पहले से ही एक्सपेक्ट कर रहा था और इस वॉलेटिलिटी को एक्सपेक्ट करने के पीछे कुछ स्ट्रॉन्ग रीजंस भी थे। सबसे पहला रीज़न ये था कि इस आवरली रेंज हाई के जस्ट ऊपर ही ऑल टाइम हाई वाला डेली का बड़ा रेजिस्टेंस जोन था अराउंड $108,000 पे, जो अब वैसे टूट चुका है। दूसरा रीज़न ये था कि ये ब्रेकआउट संडे को आया और जैसे कि आपको पता है संडे यूजुअली एक लो वॉल्यूम डे होता है और वीकेंड्स में तो यूएस स्टॉक मार्केट भी बंद रहती है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको क्लियरली बताया था कि बिटकॉइन और यूएस स्टॉक इंडेक्स जैसे नैस्डैक के बीच कितना स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है और मैंने उसको प्रूफ के साथ चार्ट पे भी दिखाया था। तो अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देखिए, कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आप बिटकॉइन को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करना चाहते हो तो यूएस स्टॉक इंडेक्स और कोरिलेटेड मार्केट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। एनीवेज, इन रीजंस के वजह से एक तो संडे का लो वॉल्यूम और ऊपर से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन के कारण मैं पहले से ही वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहा था और इसलिए अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा स्पेस देकर लगा रखा था और इसी वजह से इतनी वॉलेटिलिटी के आने के बावजूद भी मैं अपने ट्रेड में बना रहा। बाय द वे, ये दो रीजंस बड़े ज़रूर थे लेकिन मेरा इस वॉलेटिलिटी को पहले से ही एक्सपेक्ट करने का सबसे बड़ा रीज़न एक और है और वो रीज़न मैं आपको तब बताऊंगा जब हम आगे डिस्कस करेंगे कि बिटकॉइन का अगला मूव क्या हो सकता है। बिलीव मी, ये रीज़न जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप समझना चाहते हैं कि बिटकॉइन आगे क्या करने वाला है। तो वीडियो में बने रहिएगा। और एक बात मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, बिटकॉइन ने हाँ वॉलेटिलिटी ज़रूर दिखाई लेकिन यूट्यूब पे ही कुछ पागलों ने सिर्फ एक या दो रेड कैंडल्स देखकर ही शॉर्ट करना शुरू कर दिया था और बिटकॉइन ने उन सबको अच्छे से उठाकर पटका भी है। इसलिए मैं अपने पिछले वीडियो में ये भी कहा था कि जब कोई एसेट इतना स्ट्रॉन्ग बुलिश प्राइस एक्शन दिखा रहा हो तो उसको शॉर्ट करने की कोशिश मत कीजिए। हाँ, हो सकता है कि आपके ट्रेडिंग सिस्टम से कभी एक शॉर्ट सिग्नल मिले लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर सिग्नल को ब्लाइंडली ट्रेड करेंगे। कोई भी प्रो ट्रेडर ऐसा नहीं करता और ये बात मैंने पिछले वीडियो में भी आपको क्लैरिटी के साथ समझा दिया था। मैं चाहूँगा कि पिछले वीडियो के उस हिस्से को एक बार प्ले कर ले
क्योंकि इस बुल मार्केट के वक्त ये भी बात समझना बहुत ज़रूरी है ताकि लोग बेवजह शॉर्ट करके पैसे ना गंवाए। इस वक्त जब मार्केट एक क्लियर बुल ट्रेंड में है, मैं किसी भी हाल में शॉर्ट सेलिंग नहीं करने वाला, चाहे स्विंग हो या इंट्राडे, क्योंकि फ्रेंकली उसका कोई लॉजिक नहीं बनता। अगर मुझे इंट्राडे में ट्रेड लेना भी होगा तो जो बड़ा ट्रेंड है उसके डायरेक्शन में करूँगा, और ऐसा करके मैं प्रो ट्रेडर्स की तरह अपना विनिंग प्रोबेबिलिटीज़ को बढ़ा रहा होता हूँ और लो प्रोबेबिलिटी सेटअप लेकर जुआ नहीं खेल रहा होता। कमिंग बैक टू द पॉइंट, इसलिए मैं कहता हूँ कि हवा के डायरेक्शन के खिलाफ या मार्केट के डायरेक्शन के अगेंस्ट ट्रेड लेकर आप अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटीज़ को खुद ही ख़त्म कर रहे होते हो। लेकिन प्रो ट्रेडर्स इसके ऑपोजिट करते हैं। वो हर वक्त इसी में लगे रहते हैं कि अपनी प्रोबेबिलिटीज़ को कैसे बढ़ाया जाए और हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप से कैसे ले। जैसे कोई प्रो क्रिकेटर हर बॉल पे सिक्स मारने की कोशिश नहीं करता, वो कई बॉल्स को तो छोड़ देता है, पेशेंटली वेट करता है सही अपॉर्चुनिटीज़ का। पर गलियों में खेलने वाले लड़कों को हर बॉल पे सिक्स ही मारना होता है और इसी वजह से वो देर तक टिक भी नहीं पाते। अब मैंने एक बड़े इंडियन यूट्यूबर को देखा जिनके 1 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है, नाम नहीं लूँगा, पर वो कह रहे थे कि उन्होंने इस ब्रेकआउट के बाद जो 2 रेड कैंडल्स बनी थी उनमें शॉर्ट एंट्री ली और फिर उनका एसएल भी हिट हो गया। लेकिन इसके बाद भी वो बिटकॉइन में सिर्फ शॉर्ट सेल के ही अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे थे। सोचिए ऐसे बुल मार्केट में। पर मैं ये भी नहीं कह रहा कि बिटकॉइन में आगे एक पुल बैक नहीं आ सकता। अभी भी इस रेजिस्टेंस जोन के पास या अब इसको क्रॉस करने के बाद भी एक पॉज या साइडवेज मूवमेंट ज़रूर आ सकता है। और जब यूएस स्टॉक मार्केट भी एक रेजिस्टेंस के पास अब पहुंच चुकी है तो चांसेस है कि बिटकॉइन शॉर्ट टर्म में एक पुल बैक ले, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उस पुल बैक में शॉर्ट करना कोई हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगा। इस बुल मार्केट में अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो आप बेसिकली लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड ले रहे हो। और लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेना ही क्यों है, क्यों जुआ खेलना? क्योंकि अगर मार्केट पुल बैक भी लेगा तो इतनी स्ट्रॉन्ग बुलिश स्ट्रेंथ के प्रेजेंस में वो पुल बैक मोस्टली जिटरी यानी चॉपी प्राइस एक्शन के फॉर्म में आने की चांसेस बहुत हाई होगी। जब मार्केट अपने बड़े डायरेक्शन के खिलाफ पुल बैक करता है तो जनरली हाई वॉलेटिलिटी के साथ होता है और इस तरह स्मूथ मूव्स की प्रोबेबिलिटी काफ़ी लो होती है। और इसी वजह से बड़े मार्केट डायरेक्शन के खिलाफ लिए गए ट्रेड्स में एसएल हिट होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। और जब आप बार बार मार्केट के बड़े ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेकर एसएल हिट कराते हो तो छोटे छोटे लॉसेस इकट्ठा करते जाते हो। इस तरह की केयरलेस और लो प्रोबेबिलिटी सेटअप्स लेने के नुकसान सिर्फ आपके अकाउंट को ही नहीं होता बल्कि आपकी साइकोलॉजी पे भी डायरेक्ट इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब बिटकॉइन इस रेंज को और ऑल टाइम हाई को ब्रीच करने के बाद क्या कर सकता है। जैसा कि आप देख रहे हो अब ये अराउंड $107,500 पे ट्रेड कर रहा है और कल इसने ऑल टाइम हाई को ब्रीच करके उसके ऊपर ही डेली क्लोज भी दिया और आज शायद एक पुल बैक लेने की तैयारी भी कर रहा है। अभी बिटकॉइन का इस ऑल टाइम हाई को ब्रीच करने के बाद 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। या तो बिटकॉइन अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करे और थोड़ा ऊपर जाकर एक पॉज ले, जैसे मान लीजिए अक्टूबर 2023 में हुआ था। पर ऐसा होने के लिए यूएस स्टॉक मार्केट का भी स्ट्रॉन्ग रहना ज़रूरी है और उस वक्त अक्टूबर 2023 में यूएस स्टॉक मार्केट ने इस मूव को सपोर्ट किया था। अभी भी यूएस मार्केट स्ट्रेंथ में है लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस दिख रही है क्योंकि यूएस स्टॉक इंडेक्स अब रेजिस्टेंस के पास आकर खड़ी हुई है। इसलिए सच कहूँ तो बिटकॉइन में अब ऐसा बिना पॉज लिए कंटिन्यूएशन होने का चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं। लेकिन अगर बिटकॉइन ऐसे ही ऊपर चलता रहा तो मैं तो बस अपनी बाई पोजीशंस को होल्ड करके इस मूव को राइड करूँगा और जब भी बिटकॉइन एक पॉज लेगा या थोड़ा सांस लेगा तो वहाँ पे मौका मिलते ही मैं और बाय भी करूँगा। अब आते हैं इस बात पर कि अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू नहीं हुआ तो क्या हो सकता है, और फ्रेंकली ये होने के चांसेस थोड़े हाई लग रहे हैं
क्योंकि अगर बिटकॉइन को ये ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के तुरंत बाद परसों और कल एक सही फॉलो थ्रू यानी सिंपल भाषा में एक बूस्ट मिलता तो ये और अच्छा परफॉर्म करता, लेकिन शायद वो बूस्ट मिल नहीं पाया। और इसके पीछे यूएस स्टॉक मार्केट की पिछली 2 दिन की वीक परफॉर्मेंस का भी एक हाथ है। और एक तो बात ये है कि ये जो छोटे टाइम फ्रेम में रेंज ब्रेकआउट हुआ है $105,000 वाला, और इस लेवल्स को टेस्ट करने के बाद जो ऑल टाइम हाई वाला ब्रेकआउट भी हुआ है, उस प्राइस एक्शन को अगर बारीकी से देखें तो आप नोटिस करेंगे कि इस रिसेंट ब्रेकआउट में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिख रही है। और ये रिसेंट ब्रेकआउट के बाद बिटकॉइन पिछले लेवल के ब्रेकआउट्स जैसा स्मूथली मूव भी नहीं कर रहा। और देखिए कैसे डेली चार्ट पे भी रिसेंट ब्रेकआउट कैंडल्स भी छोटे हैं कंपेयर टू पिछले ब्रेकआउट्स के कैंडल से। ये सभी चीज़ें सिग्नल दे रहा है कि मार्केट को एक पॉज लेने का मन है बिफोर एनी काइंड ऑफ फर्दर कंटिन्यूएशन। पर इतनी स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड के प्रेजेंस में बिटकॉइन ढंग से रेस्ट भी नहीं ले पा रहा। इस वजह से जब भी शॉर्ट टर्म में प्राइस थोड़ा नीचे आने की कोशिश भी करता है तो बायर्स फिर उसे ऊपर खींच ले जाते हैं, और इस वजह से चार्ट में चॉपीनेस नज़र आ रहा है। और ये सिनेरियो उन बातों को भी कंफर्म कर रही है जो मैंने शॉर्ट सेलिंग के खतरों के बारे में पहले से ही आपको कह रखा है कि ऐसी स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट में हायर टाइम फ्रेम्स को तो छोड़िए, यहाँ तक कि इंट्राडे में भी शॉर्ट सेलिंग करना कितना रिस्की हो सकता है। और ऑनेस्टली ऐसा सिर्फ कोई सरफिरा ही करेगा जिसे रिस्क रिवॉर्ड हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स जैसी बेसिक कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग ही ना हो। दूसरी बात, आप यहाँ वीकली टाइम फ्रेम में देख सकते हो कि पिछले कई हफ्तों से बिटकॉइन सिर्फ तेज़ी ही दिखा रहा है, जो इन लगातार बनी ग्रीन कैंडल से क्लियरली दिख रहा है। इस वजह से एटलीस्ट एक हफ्ते का पॉज या एक वीकली इनसाइड बार इस स्विंग हाई रेजिस्टेंस पे लॉजिकली बनना चाहिए था, जो अभी तक देखने को नहीं मिला है। और ये ही वो मेन रीज़न है जिस बारे में मैं पहले बात कर रहा था, और जिस वजह से $104,000 पे रिसेंट ट्रेड ले रहे टाइम ब्रेकआउट के बाद वॉलेटिलिटी होने का मैं पहले से ही एक्सपेक्ट कर रहा था, और इसी वजह से इस ट्रेड के स्टॉप लॉस को भी थोड़ा स्पेस दे दिया था। पर हाँ, ऐसा भी नहीं है कि बिटकॉइन ने पहले कभी अपनी वीकली स्विंग हाई को बिना किसी पॉज के तोड़ा नहीं है। ज़रूर तोड़ा है, जैसे कि अक्टूबर 2023 के केस में मैंने आपको पहले भी दिखाया था, पर वो पुल बैक काफ़ी छोटा था कंपेयर टू अभी वाला सेटअप। और ऐसे केसेस सिर्फ 1-2 बार ही हुए हैं। ज़्यादातर सिचुएशंस में बिटकॉइन ने स्विंग हाई तोड़ने से पहले एटलीस्ट एक वीक का पॉज ज़रूर लिया है, जैसे कि आप $70,000 वाले पुल बैक हाई और ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट के टाइम देख सकते हो। तो यहाँ भी एटलीस्ट एक पॉज वीक बनने के चांसेस है बिफोर फर्दर कंटिन्यूएशन। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप शॉर्ट सेलिंग करने चले जाओगे इतनी स्ट्रॉन्ग बुलिश कंडीशंस में। जो मैंने पहले सेलिंग के बारे में बताया था उसको याद रखिएगा। अब तीसरी बात करते हैं। पिछले 2 दिन से बिटकॉइन को ये ऑल टाइम हाई लेवल ब्रेक करने के बाद एडिशनल बूस्ट इसलिए भी नहीं मिल पाया क्योंकि पिछले 2-3 दिन से यूएस स्टॉक इंडेक्स में भी कमजोरी चल रही है। अगर यूएस इंडिसेस स्ट्रॉन्ग होते तो शायद बिटकॉइन थोड़ा और ऊपर जाकर पॉज ले भी लेता, जैसे कि यहाँ इस एग्जांपल में दिख रहा है। मैंने पिछले वीडियो में नैस्डैक और बिटकॉइन के बीच का स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन यानी रिश्ते के बारे में ऑलरेडी बताया है, इसलिए इस यूएस स्टॉक इंडेक्स को भी देखना बेहद ज़रूरी है। तो अगर हम नैस्डैक को इस वक्त देखें तो नैस्डैक भी डेली टाइम फ्रेम में एक रेजिस्टेंस के पास आकर रुका हुआ है, और आवरली टाइम फ्रेम में पिछले 10 दिनों से एक रेंज बना के उसी में ट्रेड कर रहा था, जो कल इसने नीचे ब्रेक किया पर मार्केट क्लोजिंग से पहले रिकवरी भी कर ली। पिछले 2 दिन में इसने जो वीकनेसेस दिखाई थी वो पिछले कई दिनों की सारी डेली कैंडल्स से काफ़ी ज़्यादा थी, और ये भी एक रीज़न था जिस वजह से बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके भी वॉलेटिलिटी दिखा रहा था, और जितना बुलिश मोमेंटम ये दिखा सकता था ब्रेकआउट के बाद वो नहीं दिखा पाया।
फिलहाल जैसा मैंने कहा, नैस्डैक ने कल वीकनेस दिखाई और अपनी छोटी अर्ली रेंज के लो को ब्रेक करके फिर रिकवरी भी दिखाई। और अगर ये यहाँ से वापस फेक आउट देकर ऊपर आ जाए तो दैट वुड बी ग्रेट। और फेक आउट्स क्यों बढ़िया होते हैं उसका लॉजिक मैंने पिछले वीडियो में ग्राफिकली समझाया था, उसे एक बार ज़रूर देखिएगा। तो या तो फिर नैस्डैक ये फेक आउट दे सकता है, या फिर अभी के लिए जो वर्स्ट के सिनेरियो है उसके अनुसार नैस्डैक अपने डेली टाइम फ्रेम में इस पूरे रिसेंट रिवर्सल रिकवरी के दौरान जो यहाँ एक गैप बन गया था उसको फिल करने के लिए थोड़ा नीचे भी आ सकता है, जहाँ पे कई सारे डेली मूविंग एवरेजेस भी इकट्ठा हो रखे हैं, 20, 100, 200 जो भी है ये। अगर नैस्डैक इस गैप को फिल करने नीचे आता है तो वो इन मूविंग एवरेजेस को हेलो बोलकर फिर वापस ऊपर जा सकता है, जिससे जो लोग इंडिकेटर्स के सहारे जीवन जीते हैं उनकी आत्मा को भी शांति मिल जाएगी। एनीवेज, अभी के लिए हम सिर्फ इस रेंज पे फोकस करते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। ये रेंज ब्रेकडाउन एक फेक आउट में बदल जाता है या कुछ और होता है। We will see how it unfolds and we will keep updating you on this channel. और अभी बिटकॉइन पे वापस आने से पहले एक और चीज़ देख लेते हैं। अगर नैस्डैक अभी के वर्स्ट के सिनेरियो के हिसाब से इस गैप को फिल करने के लिए नीचे आता भी है तो हमें करंट प्राइस से लगभग 3.5% का ड्रॉप देखने को मिल सकता है। अब अगर ऐसा कुछ होता है तो बिटकॉइन में हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, चलिए वो देखते हैं। सबसे पहली बात, जैसा स्ट्रेंथ बिटकॉइन पिछले कुछ दिनों में दिखा रहा था वो आप भी नोटिस कर रहे होंगे। अगर हम कल के कैंडल को रहने दें तो 21 मई को जब यूएस स्टॉक इंडेक्स ने अपने ओपनिंग प्राइस से नीचे क्लोज दिया, यानी डेली कैंडल रेड क्लोज करी, उसी वक्त बिटकॉइन ने ग्रीन क्लोज दिया, यानी अपने ओपनिंग प्राइस से ऊपर क्लोज किया। और 22 मई का कैंडल भी स्ट्रॉन्ग क्लोज हुआ है बिटकॉइन में कंपेयर टू नैस्डैक। तो ये क्लियरली बिटकॉइन के शॉर्ट टर्म रिलेटिव स्ट्रेंथ को दिखाता है। और दूसरी बात, जो रिसेंट पुल बैक आया था दोनों बिटकॉइन और यूएस स्टॉक इंडेक्स में, उसमें भी बिटकॉइन में खुद को काफ़ी अच्छे से संभाला, क्योंकि हिस्ट्रिकली माना जाता है कि जितना परसेंट का ड्रॉप यूएस स्टॉक इंडेक्स में होता है उसका रफली डबल ड्रॉप बिटकॉइन में होता है। मतलब अगर नैस्डैक 10% गिरता है तो बिटकॉइन 20% गिर जाता है। यहाँ चार्ट पे जो येलो लाइन है वो नैस्डैक के प्राइस को रिप्रेजेंट कर रही है। और पिछले 2023 से जितने भी मेजर प्राइस ड्रॉप्स आए हैं जो बिटकॉइन और नैस्डैक ने एक साथ लिए, वो सब आपको इस चार्ट में क्लियरली दिख रहे होंगे। आप इन सभी ड्रॉप्स को खुद मेजर कर लेना, बिटकॉइन वर्सेस नैस्डैक का परसेंट ड्रॉप कंपेयर कर लेना, तो मेरी बात का प्रूफ आपको मिल जाएगा। लेकिन अब कहानी में आता है ट्विस्ट। जो रिसेंट पुल बैक आया था जनवरी फरवरी 2025 में, उसमें नैस्डैक ने 25% का ड्रॉप लिया और बिटकॉइन ने ड्रॉप किया था सिर्फ 31%। मतलब अब यहाँ डबल गिरावट का जो पुराना रूल था वो यहाँ टूट गया, जिसका मतलब है बिटकॉइन अभी लॉन्ग और मीडियम टर्म में भी उसकी नॉर्मल प्राइस एक्शन के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो अब इसी कॉन्सेप्ट को हम अभी वाले सिनेरियो पे अप्लाई करते हैं और देखते हैं जब बिटकॉइन अब एक पुलबैक लेने के मूड में दिख रहा है तो वो कितना नीचे तक आ सकता है। अगर अब नैस्डैक ये गैप फिल करने के लिए 3.5% ड्रॉप करता भी है तो उस हिसाब से बिटकॉइन को ज़्यादा से ज़्यादा 4.5% का ड्रॉप लेना चाहिए। अगर बिटकॉइन में ये ब्रेकआउट के वक्त का प्राइस स्ट्रेंथ मेंटेन रहा तो। अब अगर हम बिटकॉइन पे 4.5% का ड्रॉप मेजर करें तो वो हमें ले जाता है अराउंड $103,088 के पास, जो कि बिटकॉइन ने जो पिछला मिनी रेंज को बनाया था ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट से पहले, तो ये उसके बीच में आएगा और उस रेंज के लो से काफ़ी ऊपर भी होगा। मेरा रिसेंट बाई ट्रेड भी मैंने $104,000 के अराउंड पे लिया था, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और वो इसके आसपास ही होगा। तो ऐसा ड्रॉप शायद हमें देखने को भी मिला तो इस हिसाब से बिटकॉइन इस रेंज के अंदर तक ही आएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले बड़े टाइम फ्रेम के पुलबैक के दौरान जो बिटकॉइन ने $72,000 पे बेस बनाया था, उसके स्विंग हाई को ब्रेक करते वक्त भी
बिटकॉइन ने अपनी इस प्रीवियस मिनी रेंज को एक बार टेस्ट करा और फिर ट्रेंड कंटिन्यूएशन किया। तो वैसा ही एक प्राइस एक्शन अभी भी हमें देखने को मिल सकता है और वो एक बाय एंट्री का मौका भी बन सकता है। और अगर ऐसा मौका आता है तो मैं डेफिनेटली आपको इन्फॉर्म भी करूँगा। बाय द वे, ये $72,000 वाले बेस के स्विंग हाई के पास वहाँ भी एंट्री का मौका आया था, पर मैंने वहाँ एंट्री नहीं ली थी, जबकि ले सकता था। पर मैं तो उससे भी पहले 63,000 के अराउंड में बाय एंट्री पोजीशन ले चुका था, जो कि पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया भी था। तो भाई लोग, अब हम MSTR माइक्रो स्ट्रेटेजी कंपनी के चार्ट को भी देख सकते थे, क्योंकि ये भी काफ़ी कोरिलेटेड है बिटकॉइन से। आफ्टर ऑल ये कंपनी 5 लाख से भी ज़्यादा बिटकॉइन खरीद के बैठी हुई है और इसका चार्ट भी वैसे ही क्यूज दे रहा है जो हमें बिटकॉइन के चार्ट की एनालिसिस करते वक्त समझ में आया। लेकिन अगर इसको भी अभी यहीं कवर करता तो ये वीडियो और लंबा हो जाता। तो MSTR को अगले वीडियो में कवर करेंगे। और देखो यार, बहुत मेहनत से मैंने आपको ये एनालिसिस करके दिखाया है, लेकिन मुझे पता है इस वीडियो पे 10 व्यूज़ भी मुश्किल से आएंगे, क्योंकि मेरे वीडियोस में मसाला नहीं होता, ना ही यहाँ बिटकॉइन को $1 मिलियन प्राइस टारगेट देने वाली बात होती है। यहाँ सिर्फ रियलिटी बेस्ड हार्ड वर्किंग प्राइस एक्शन एनालिसिस ही होगी। फिर भी अगर आपको एनालिसिस पसंद आया हो और जब भी मार्केट में कोई अच्छा सेटअप बनेगा, जो कि बनने ही वाला है बुल मार्केट के दौरान, और उस वक्त अगर आप मेरे साथ बाय एंट्री लेना चाहते हो तो भाई लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।